मैं बहुत थैंक यू हूँ ऐसे बच्चों का जो ऐसे संघर्षों से उठते हैं जिसकी कहानी सिर्फ फिल्मों में दिखाई जाती है। तेरी जर्नी इतनी स्ट्रगलिंग रही है ना और इतनी मोटिवेटिव रही है कि उसमें हम जैसे को श्रेय लेने का हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। मेरे पिताजी के जाने के बाद से मेरी पूरी एजुकेशन मेरे स्कूल ने देखी है। हम कितना भी कह लें लेकिन पिता जो होता है वो बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। मेरे दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम किसी मेहमान का स्वागत जब करते हैं तो हम उसकी तारीफ करते हैं कि उसने ये मुकाम हासिल किया, ये मुकाम हासिल हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी के साथ बैठ के पॉडकास्ट करना ही ना अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात होती है। तो आज मैं जिनके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं उनका तो सम्मान आप समझ ही सकते हैं क्या होगा, लेकिन मुझे उनके साथ बैठने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और मैं बहुत थैंक यू हूं ऐसे बच्चों का जो ऐसे संघर्षों से उठते हैं जिसकी कहानी सिर्फ फिल्मों में दिखाई जाती है। और उन संघर्षों से उठना, एक बिना पिता के साये के उठना और फिर इस मुकाम पर पहुंचना अपने आप में बहुत जबरदस्त और काबिले तारीफ है। मैं स्वागत करूंगा सक्षम भाटिया का। बताइए, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं अभी मैंने पहले भी बोला कि थैंक यू, मतलब जब मैं आया यहाँ पे तो सर ने मुझे बताया कि राकेश यादव सर का ये इंस्टीट्यूट है। मैं ऐसे नाम से नहीं पहचान पा रहा था, फिर मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि हाँ, कभी कभी ऐसे, यूं तो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है लेकिन कभी ना कभी ऐसे CSAT में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती थी। तो वो टॉपिक यूट्यूब ऐसे कर लेता था और शायद पहले दूसरे वीडियो में आप होते थे, तो कहीं ना कहीं मैंने CSAT में आपसे जरूर हेल्प ली है। तो स्मॉल थैंक यू आपको भी बनता है मेरी जर्नी में साथ रहने के लिए, तो थैंक यू। नहीं यार, तेरी जर्नी इतनी स्ट्रगलिंग रही है ना और इतनी मोटिवेटिव रही है कि उसमें हम जैसे को श्रेय लेने का हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। सच बात है कि आप ये बोल रहे हैं, बट हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे, मतलब वही है ना जो भगवान कहते हैं कि एक दरवाजा बंद होता है तो 1000 खिड़कियां खुल जाती हैं। तो मेरे साथ भी बचपन से वही रहा है। मेरा स्कूल मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे दोस्त लोग भगवान की कृपा से बड़े अच्छे दोस्त मिल गए, मेरी मम्मी की जिसकी सबसे बड़ी स्ट्रगल रही है, फिर कुछ अच्छे रिश्तेदार जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। तो बहुत सारे लोगों का ऐसे क्यूमुलेटिवली ये एफर्ट है कि आज मैं आपके साथ सच बात कर पा रहा हूँ। तो और ये संस्कारों की बात है एक ऐसे बच्चे की कि जो इन सारे संस्कारों से निकल के आया, जिसको पता है कि मुझे जिन्होंने भी मेरी जर्नी में साथ दिया मैं उनको थैंक्स करूं, और ये एक अच्छे संस्कार की पहचान है। सक्षम, तेरी रैंक आई है 83 और 3rd अटेम्प्ट है जी, है ना? तो पहले तो तू मुझे बता कि तेरा जो स्टार्टिंग हुई बचपन से जी उसको थोड़ा मुझे बता चीजें। जी। तो सर जर्नी बहुत ब्रीफली बता देता हूँ कि रामपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा रामपुर, उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में। वहाँ से जन्मा हूँ, मेरी स्कूल एजुकेशन वहीं से हुई है। रामपुर के एक काफ़ी बड़ा स्कूल है, व्हाइट हॉल पब्लिक स्कूल। मेरे पिताजी के जाने के बाद से मेरी पूरी एजुकेशन मेरे स्कूल ने देखी है। कोई मुझसे। और फादर साहब कब चले गए? सर देहांत 2007 में हुआ, कैंसर था उनको। और उस समय आप किस में? 7 साल का था। 7 साल जी। मेरी दीदी मुझसे 7 साल बड़ी हैं, तो वो लगभग 10th क्लास में थी उस टाइम, मैं 1st क्लास में था। एंड सून आफ्टर माय फादर बीइंग पासिंग अवे, मेरी मम्मी को मेरे स्कूल ने ही बुला के जॉब ऑफर दिया। उनको वो विश्वास दिलाया कि वो इतनी काबिलियत रखती हैं कि वो ना सिर्फ मेरी माँ बल्कि पिता का भी रोल अदा कर सकती हैं। तो वो विश्वास उनको दिलाया। और वो मतलब मैं हर बार ये बोलता हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं। मेरे स्कूल ने मेरी पूरी एजुकेशन देखी, मेरा घर बार का पूरा वो पालन पोषण का जो आय का स्रोत है वो दिया हमें। तो वो बहुत बड़ी बात है कि जब एक बंदा छोड़ के चला जाता है और उसके परिवार वाले जब आपका साथ नहीं देते हैं। मेरे फादर के रिलेटिव्स ने बिल्कुल हमें ऐसे छोड़ दिया था। तो मैं, मतलब मुझे वो बात कहने में कहीं भी पब्लिकली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो सच है वो सच होता है, कभी बदला नहीं जा सकता। मेरी मम्मी के साइड के रिलेटिव्स, नाना नानी, मामा मामी, सब बहुत अच्छे रहे हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। बट स्टिल मैं कहूँगा कि मम्मी की वो जो मतलब इनर स्ट्रेंथ थी वो कैसे जागी उस टाइम पे, और उन्होंने वो सारी चीज़ें अपने आप से संभालनी। वहीं रामपुर में उसी घर में रह के, कानपुर में मम्मी का मायका है, लेकिन उनको कहा गया कि आप यहाँ शिफ्ट हो जाइए, बट मम्मी ने कहा नहीं, अपने दम पे इनको पढ़ाऊंगी और इनकी एजुकेशन पूरी करवाऊंगी। मेरी दीदी को भी पूरा मास्टर्स तक पढ़वाया, मुझे भी आज तक भी वो सपोर्ट सिर्फ घर से मिलता है। और उसी मतलब जज्बे से मैं आगे बढ़ पाता हूँ, क्योंकि हमेशा पीछे लोग खड़े हैं कि नहीं, तुझे जो करना है कर, हम देख लेंगे, बाकी जितना समय लेना है ले। अभी शायद आज इस बार अटेम्प्ट में नहीं दिया होता तो उनका ऐसा नहीं है कि वो लोग बदल जाते कि नहीं अब तू जॉब में लग जा, अब तू अपनी पढ़ाई छोड़ दे, अब नहीं, अब समय नहीं है। मुझे लगता है कि वो कांस्टेंट सपोर्ट आगे भी मेरे लिए बना रहता। तो मतलब इतना अच्छे से फिर मेरी स्कूल एजुकेशन हो गई। तो
सून आफ्टर दैट हम ग्रेजुएशन के लिए फिर कानपुर चले गए, मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर मैं JNU आ गया, मेरा मास्टर्स, मेरा PhD अभी वहीं से चल रहा है, और उसी दौरान ही सिविल सर्विसेज की जर्नी भी चलती रही, और फिर ये फाइनली 24 वाले अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। ब्रिलियंट यार जी। और एक बात आप सब भी समझेंगे कि जब एक बच्चा तैयारी करता है ना, तो 1 साल में तैयारी से उब जाता जी। है ना। उसको बहुत सारे उसके बीच में डाउट आते हैं, बहुत बार वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, बहुत बार सेल्फ डाउट आते हैं, बहुत बार उसको लगता है कि शायद मैं इस चीज के लिए नहीं बना। लेकिन एक माँ की हिम्मत देखो, जो पूरे 18-19 साल से लगी हुई है एक पौधे को पानी देने में। उसने कभी अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं किया कि मैं जो पेड़ बना रही हूँ, जिस पेड़ को पानी दे रही हूँ, वो एक दिन फल देगा या नहीं देगा। है कितनी बड़ी जर्नी है। और आज के समय में एक बच्चा 6 महीने की तैयारी में कहता है कि मैं ऊब गया, 6 महीने की तैयारी में कहता है कि मैं सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। यार अगर सीख सकते हो तो उस माँ से सीखो, है ना। देखो हम कितना भी कह लें, लेकिन पिता जो होता है वो बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है ना। और ये बात वो लोग कभी नहीं समझेंगे जिनके पिता है। जिनके पिता नहीं है वो जानते हैं कि वो बहुत बड़ी सुरक्षा होती है, बहुत बड़ी छत होती है, बहुत बड़ा आसमान होता है जिसके नीचे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक माँ अपनी क्षमता से ऊपर निकल के वो काम कर गई और पेड़ तैयार किया, और वो इतना खूबसूरत पेड़ तैयार किया कि 83 रैंक उसकी आई। और पूरे भारत को ऐसे बच्चों पे गर्व होगा। और मैं हमेशा हाथ मिलाता हूँ, लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद मैं तुझसे गले मिलूंगा। गजब का काम किया, गजब का मोटिवेशन दिया।